परिवार के पालन पोषण में जितनी अहम भूमिका पुरुष की होती है, उतनी ही अहम भूमिका अब महिलाएं भी निभाने लगी हैं। हम आपको बता दें कि पलवल के बस स्टैंड पर 12-12 घंटे फलों की रेहड़ी और फुटपाथ पर छोटी दुकानें लगाकर कई महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। फुटपाथ पर फलों की रेहड़ी लगाने वाली महिला रानी से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके पति मजदूरी का कार्य करते हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो रहा था। अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके बाद रानी ने स्वयं उठाई और फलों की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना सुनिश्चित किया। रानी ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी आईआईटी की कोचिंग कर रही है। रानी ने कहा कि बाकी 3 बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्जवल बने। उन्होंने कहा कि वह नियमित तौर पर जहां घर का काम करने के बाद करीब 12 घंटे फलों की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही है। साथ ही साथ बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उनकी शिक्षा को लेकर भी गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि रोजाना की दुकानदारी में अच्छे या बुरे दोनों तरह के ग्राहक आते हैं, लेकिन वह विपरीत परिस्थिति में भी सारी स्थितियों का सामना करती हैं और अपने आत्मसम्मान के साथ पूरी तन्मयता के साथ कार्य करती हैं। रानी ने कहा कि महिलाएं अबला नहीं है, महिला अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है। वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकती है और अपनी सुरक्षा करना भी स्वयं जानती है। वहीं फुटपाथ पर छोटी दुकानें लगाने वाली दूसरी महिलाओं का कहना है कि वह बस स्टैंड पर फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने पति का साथ देते हुए स्वयं भी काम करने की जिम्मेदारी उठाई। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, कहाँ रहते हो? हम धानमिल से जिलेंडर रोड से और यहाँ पर रेडी लगाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये और फल की रेडी लगाते हैं आप? हाँ जी, फल के लगा लेते हैं, कभी केले कभी सेब। क्या कारण है जो आपको करना पड़ रहा है ये काम? कारण जी अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चे उचित शिक्षा पाते हैं। मेरी बेटी ने 12वीं की है, आगे जो उसकी तैयारी कर रही है आईआईटी की। उसके लिए पति की कोई सपोर्ट नहीं है। वो क्या करते हैं? वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो आपने बताया बेटी आपकी आईआईटी कर रही है? आईआईटी की तैयारी कर रही है जी, कोचिंग दिला रही हूँ मैं उसे। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं शिक्षा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 पढ़ी हूँ, पर संघर्ष करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। सेंसियर स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों को बढ़िया उचित शिक्षा दिलाती हूँ। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक महिला के नाते? मैं जी देखो सबसे अच्छा व्यवहार रखती हूँ। जो कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता था उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। आप बस अड्डे पे ये काम कर रहे हैं, कई तरह के लोग आते होंगे। क्या आते हैं सभी तरह के। परेशानी क्या महसूस होती है? वो तो अच्छे भी आते हैं या बुरे भी आते हैं, उसमें क्या है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा इंसान होता है उसके साथ जैसे ही बिहेवियर कर देते हैं। कोई ऐसा बहुत अच्छा आदमी आया हो, कोई ऐसा बहुत बुरा आदमी आया हो? हाँ, तो उसे याद है? जैसे गलत आदमी आते हैं तो उसे गलत वाणी में मिल जाता है रूटीन। उसमें क्या, अच्छे भी आते हैं भैया, सभी तरह के। अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्वयं सबसे अच्छा है, आपा सबसे गंदा है। आपे को बढ़िया रखोगे, सामने वाला भी बढ़िया हो जाएगा अपने लिए। ये ताकत आपको कहाँ से मिली? ये तो जो सबके अंदर है, वो महसूस नहीं कर पाते। महसूस करो। मानवता सबसे बड़ा पहला धर्म है। हर एक नारी अबला नहीं है। चूड़ियां हाथों में पैर रखी हैं, वक्त पड़े पे तलवार भी उठा सकते हैं। गर्दन अलग भी कर देंगे हम किसी की, हमसे कोई गलत बोलेगा तो। आप यहाँ काम कर रहे हो? हाँ जी। घर पे रोटी बनाने का काम कैसे होता है पूरा? रोटी हमारी बेटी मैनेज कर रही है फिलहाल तो, नहीं हम भी मैनेज कर लेते हैं। वो भी महिला शक्ति है। हाँ जी, दोनों काम भी मैनेज कर लेते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में हमारे बच्चे ना रहे, इसलिए हम ये रेडी लगा रहे हैं। अपने बच्चों को कुछ खास बनाना चाहते हैं। कविता, क्या कहाँ रहते हो आप? कृष्णा कॉलोनी में है। क्या काम करते हो आप? ये कपड़े बेचते हैं। गर्मी है, धूप है, हर चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूप है, जाना पूरा वो होता है यहाँ पे। और क्या नाम है, यहाँ कुछ ऐसे गलत लोग भी आ जाते हैं जिससे दिक्कत आती हो? आते हैं, कोई ना कोई कभी कभी आ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा, कितने रुपए डेली कमा लेते हो? 201 रुपये कमते, ज़्यादा नहीं होते। ऐसा क्या कारण है जो यहाँ बैठ के आपको ये मेहनत करनी पड़ रही है? काम करने वाला कोई है ही नहीं, मजबूरी में करनी पड़ रही है। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति कमाते हैं? पति मजदूरी करते हैं। वो बच्चे हैं? बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ऐसा क्या कारण है जो यहाँ बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ रही है? अब एक की कमाई से पूर्ति पड़ ना रही है, तो इस वजह से यहाँ बैठे हैं।
अब महंगाई कितनी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ बैठना पड़ता है कि एक घर चला ले, एक बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह कितनी महंगाई है, उसकी वजह से बच्चे पढ़ाए भी नहीं जा रहे प्राइवेट स्कूलों में। हेमलता, हेमलता, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है कि 45। क्या काम कर रहे हो यहाँ? कपड़े का काम। कितने कमा लेते हो? इसमें सर है कि वही 200-400 रुपए की मिलते हैं बस। अब इस तरीके खुले में बैठे हो, बारिश है, धूप है, क्या सर- समस्या? सर एक ही समस्या है कि बारिश आ जाती है तो भी हमें यहीं रहना पड़ता है कि धूल है, मिट्टी है, सारा कुछ है कि सब कुछ झेलना पड़ता है। क्या मजबूरी है ऐसी? मजबूरी है कि सर ये कि किराए का मकान है कि बच्चे पढ़ाने हैं, सारी चीज़ें हैं। पति आपके? पति है कि बस कुछ कमा के नहीं देते घर पे। तो क्या जो आप कमाई कर रहे हो केवल लालन पालन कर रहे हो या कोई और भी आपका मकसद लालन है? पालन नहीं कर रहे हैं और बच्चों की है कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान है। बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे है कि मेरी बीच वाली गुड़िया है कि बीएड कर रही है, बड़ी वाली लड़की ने आईटीआई करी है। तो बेटियां आपकी दोनों, एक आईआईटी कर, तीन बेटियां हैं, एक ने 12th करी है एक अभी। आईटीआई कर चुकी है हाँ, और दूसरी, वो बीएड कर रही है। तीसरी। तीसरी वाली है कि क्या नंबर वो 12th पास करी है उसने। उन बच्चियों को महसूस नहीं होता आप सड़क पे इस तरीके ये काम कर रहे हो? बच्चों को महसूस तो बहुत कुछ होता है, परंतु ये कि क्या करें, मजबूरी है अपनी। तो क्या उम्मीद है आगे आपको बच्चों से? और भैया कि बच्चों से यही उम्मीद है कि भैया कि कामयाब बने, किसी के सहारे ना खड़े हों। बेटा भी है? हाँ, एक बेटा है, वो 11th में पढ़ रहा है। क्या महसूस होता है एक ऐसी जगह पे बैठना, बस अड्डे पे, जहाँ हर तरह के लोग आते होंगे? सर ये कि बस एक ही मजबूरी है, बच्चों की भी है कि क्या करें कि बच्चों को ही अभी तो इतने छोटे हैं कि अभी कुछ कमा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अभी तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान। कुछ महसूस भी होता है अच्छा या बुरा यहाँ बैठने में? बुरा तो होता है, बच्चों को महसूस ये है कि भैया कि हम रोड पे बैठते हैं अच्छी। आपको क्या महसूस होता है? भाई यहाँ पे ये बहुत सा ग्राहक इस तरीके का आ जाता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, हर तरीके से उसे हैंडल करना पड़ता है हमें। तो उससे एक ही तकलीफ सी होती है कि भाई बहुत सा ग्राहक गंदा आ जाता है। घर का काम कौन करता है? घर का काम खुद करती हूँ, रोटी बनाना, ये सब? खाना पीना, बर्तन, सारे काम खुद करती हूँ। कभी ये महसूस नहीं होता कि आखिर इतनी समस्याएं क्यों सामने आई जीवन में? सर ये कि जीवन में कि जूझेंगे ना तो ये कि फिर काम कैसे करेंगे ये बताओ। काम से जूझना भी तो पड़ेगा, तभी तो कुछ आगे मेहनत रंग लाएगी।